जय शिव, जय गोरक्ष। प्रणाम सभी को मेरी ओर से ओमलक। ये हमारा जीवन, हर इंसान की एक ही चाहत है कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो, कोई दुख ना हो, एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिए हम। और दुनिया मरे तो मरे, हमें क्या मतलब है। कोई कितनी परेशानियों में जी रहा, कितने दर्द में जी रहा, कैसी कैसी तकलीफों में जी रहा। हमारे नजदीकी लोग, बहुत सारे हमारे संपर्क में ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारी गंभीर बीमारियों को लेकर, या किसी से कोई खटपट हो गई, वो कितनी बीमारियों से जूझ रहा है, गलत रोगों से जूझ रहा है। हम कहते हैं मरे सो मरे, पर ये जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन वही है जो औरों के काम आए। और जब इंसान औरों के लिए जीता है और बहुत सारे दिलों में जगह बना जाता है, जब देह त्याग करता है, उसकी परमात्मा की शरण में एक हाजिरी लगती है। बड़ी दुआएं देते हैं लोग, और परमात्मा भी ऐसे इंसान की आत्मा को हाथ फैलाकर अपनी शरण में लेता है, उस पर कृपा करता है। देह त्याग के बाद उस आत्मा को, वो आत्मा कभी भटकाव में नहीं आती। जो इंसान हमेशा दूसरों के दुखों में सहभागी रहा हो, जिया हो उनके लिए, जिसने दुख बांटे हों, तो दूसरों के लिए जीना सीखें। यही अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान का आह्वान है। इस सिद्धि के माध्यम से, ये सिद्धि जन कल्याणक है। जितने भी लोग जुड़े, वो हर किसी के दुख को अपना दुख समझे, ये समझे कि ये पीड़ा हमें हो तो कितनी तकलीफ होगी, मार्गदर्शन करें। हम दुखों को किसी के कब समझेंगे? जब हमें आत्मज्ञान होगा, हम आत्मज्ञानी बनेंगे। उसी से हमारी ज्ञान इंद्रियां सुचारू रूप से सकारात्मक काम करेंगी। हम अपने सुख के लिए, मौज मस्ती के लिए इच्छाओं में डूबकर मन की उत्पत्ति कर रहे हैं। पर आत्मज्ञानी जब हम होते हैं, हमारी आत्मा हमारी ज्ञान इंद्रियों से कनेक्ट होती है, तो वो हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारा विवेक एक सुचारू रूप से सकारात्मक ढंग से काम करता है। हम आत्मज्ञानी फिर हों कैसे? इसके लिए हमें ध्यानी बनना पड़ेगा, अपने अंदर गहराइयों में जाना पड़ेगा, अपने अंदर बैठी आत्मा को जागृत करना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, थोड़ा सा बेकार की अनचाही इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। ये कैसे हो? कैसे जाएं हम अपने अंदर? कैसे हो आत्म जागृति? इसके लिए हमें खुद पहले तो अपने साथ ईमानदार होना पड़ेगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग हमारे साथ रहकर भी औरों का भला जब करेंगे ना, जब आप खुद अपने आप को मैला कर रहे अंदर से, खुद अपने साथ ही ईमानदार नहीं है, तो सबसे पहले अपने साथ ईमानदार हों। ये हर इंसान को पता है कि मैं खुद अपने साथ ही बेईमाना कर रहा हूं। बेकार की हंसी हंस के दिखा रहे लोग, कोई फायदा नहीं। जब आप अपने आप अंदर से ईमानदार होंगे, तो एक अद्भुत संतुष्टि आपको महसूस करेंगे, अपने अंदर एक शांति महसूस करेंगे। आप सत्य बोलने लगेंगे, सत्य की डगर पे चलेंगे, और फिर आप अपनी आंतरिक चेतना को जागृत कर सकेंगे। आंतरिक गहराइयों में जाकर जो अब मैंने आपको अंतर ध्यान का मार्ग दिया, उस पर चल सकेंगे। और जब आप हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आत्म जागृत होंगे, तो फिर आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। आध्यात्मिकता हमें अंतर्मुखी बनाती है।
अपने अंदर झांकना सिखाती है, हमें बताती है कि आप गलत हैं, सही हैं, आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। फिर हमें किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती कि मैं गलत हूं या सही हूं। इसका निर्णय अंतर्मुखी इंसान अपने आप कर लेता है। मन बाह्यमुखी है, बाहर भटकाता है। ध्यान, अंतर चेतना, एक आध्यात्मिकता अंतर्मुखी है। तो इन बातों का ध्यान देना है, अपने साथ ईमानदार हों, आत्म जागृत हों, आत्मज्ञानी बने, दूसरे को दुखों को समझें, और ये जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा। जियो किसी औरों के लिए, करो उपकार, करो कल्याण, जन कल्याण, लगेगी परमात्मा की शरण में हाजिरी। तो हमारी ये सिद्धि जो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के द्वारा मुझे मिली बीते इन 24-25 सालों में, हमने यही पाया कि जब हम किसी दुखिया का सहारा बन के उसका जीवन सफल करते हैं, रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई कैसी परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई कैसी परिस्थिति से गुजर रहा है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बात, तंत्र विद्या का बहुत जोर है, बुरी शक्तियों के द्वारा लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं लोग, भटक रहे लोग, कहीं कहीं, कोई कहीं ले जाके अनुष्ठान करा रहा, कोई कहीं। मैं वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को जो मेरी वीडियोस देखते हैं, दुनिया बहुत सारी वीडियो डालती है, ये होगा वो होगा, ये मैं रियली बता रहा हूं। इसमें बहुत सारे जैसे गलत कारणों के कारण लोग दरबारों में घूमते हैं, धागे बांधते हैं, तवीज बांधते हैं। इसके अलावा फिजिकली बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे जीवन में घटती हैं, हम रिपोर्ट करा करा के परेशान हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता। उनका भी निवारण है उस परमात्मा की कृपा से, ध्यान से, बहुत बड़े मार्ग हैं। तो आप एक बार जरूर कनेक्ट हों। मैं एक समस्या नॉर्मल बता देता हूं आपको, और लोग फोन पे मुझे शनिवार को शाम को 7:30 से 8, जो हमारी संस्था में जुड़े हुए नहीं है और वो वीडियोस को देख रहे हैं, एक समस्या आज के टाइम बहुत हो रही है, सर्वाइकल जैसी बीमारी। दवाइयां खाते खाते पता नहीं कैसी कैसी थेरेपी करवाते हैं लोग, निवारण नहीं होता। स्लो है पर स्थायी है ट्रीटमेंट। जिनको सर्वाइकल की बीमारी से परेशान है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, उसके पीछे 88 है। आप उस नंबर पर शनिवार को 7:30 से 8 के बीच में कनेक्ट हों, अपनी दिक्कत बताएं। फोन पे परमात्मा की कृपा से एक गरुड़ शोध के द्वारा आपको यहाँ से एक थेरेपी देंगे, और फिर आपको टाइम देंगे, धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा। जब आपको लगे हाँ ये तो ठीक रास्ता है, फिर आप संस्था से जुड़े, मिले। चाहे आप किसी विदेश में बैठे हैं, चाहे यहाँ से 1000, 2000, 3000 किलोमीटर बैठे हैं, आपका निवारण निश्चित है उसकी कृपा से। जुड़े, मिले, समझें, करें कॉल। शनिवार को 7:30 से 8 के बीच में होगा निवारण। और कोई भी लोग ऐसे, हमारी बहन बेटियों को तंत्र विद्या से कर दिया जाता है, उसमें आत्माएं बोलती हैं, वो एकदम ऐसे अजीब सी ऐसे शरीर में मूवमेंट होने लग जाती है, और आप चक्कर काट काट के, कहीं प्रसाद चढ़ा चढ़ा के, कहीं खड़े हैं, कहीं पड़े हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। वो जुड़े, ध्यान का माध्यम है, धागा तवीज नहीं, कोई बीमारी अंडर प्रेशर नहीं होगी, कोई भी गलत चीजें तंत्र क्रिया से आपके अंदर कर दी गई, मुक्ति का रास्ता है, संहार करेगी शक्ति, आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, और आप परमात्मा की कृपा से, उसी ने तो हमें बनाया और उसी की कृपा से एक नया जीवन मिलेगा हमें। तो मुझे आपको संदेश देना था। और जितने लोग इन वीडियोस को देखते हैं वो अपने ग्रुप में शेयर किया करें, ना जाने किसका बिगड़ा हुआ जीवन सुधर जाए। तो सभी कृपा के पात्र बने। मुझे आपको ये संदेश देना था। सभी को मेरी ओर से ओम अलग प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।